तो देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, आपका था लास्ट टॉपिक कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। और आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है आप लोगों को? ठीक। तो कंडीशन फॉर फ्लोटेशन में बताया था, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिप कर रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो जो उसका वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और जो लिक्विड का फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसको हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। अब अगर उसका वेट बॉयंट फोर्स से ग्रेटर है, तो सॉलिड क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो सिंक कर जाएगा। अब उसका वेट हमने बताया था, वेट को हम डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, तो वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और buoyancy फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड ऑफ द सॉलिड इंटू जी। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उसके हम फ्लोटेशन की कंडीशन देख रहे हैं, तो जब वो सिंक करेगा तो टोटली अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे वी रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। मीन्स अगर सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ग्रेटर है, तो आपका सॉलिड सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन लिखा था कि दोनों मान लो कि वेट और buoyancy फोर्स इक्वल है, तो यहाँ पे आपने देखा था दोनों की डेंसिटी क्या आ गई, इक्वल्स आ गई। मीन सॉलिड फ्लोट करेगा, लेकिन फुली सबमर्ज्ड होकर इस तरीके से फ्लोट करेगा। अब अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है, तो इस केस में बॉडी फ्लोट करेगा पार्शियली सबमर्ज्ड होकर, पूरी तरीके से वो डूबी नहीं रहेगी। ठीक है, कुछ ही पार्ट उसका इनसाइड रहेगा, और डिपेंड करेगा दोनों के डेंसिटी का रेशियो, कितना आपका डेंसिटी लिक्विड का ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फ्लोटेशन की कंडीशन को बताता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि किस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, या ये वैल्यू बताता है आपका बुआयंट फोर्स का, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना बुआयंसी फोर्स आपका एक्ट करता है। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a liquid in a fluid, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। डिस्कस कर चुके हैं, इस अपवर्ड फोर्स को बोलते हैं हम बुआयंट फोर्स। इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, दैट इज बुआयंट फोर्स। और ये आपका इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो जितना आपका वेट डिस्प्लेस करेगा, किसका, फ्लूइड का जितना वेट आपका डिस्प्लेस कर देगा आपका सॉलिड या बॉडी, उतना अपवर्ड फोर्स उस पर एक्ट करेगा। और मैक्सिमम, अब यहाँ पे देखो वेट ऑफ द फ्लूइड वही बनेगा, वेट ऑफ द फ्लूइड बनता है कितना वेट डिस्प्लेस कर रहा है, तो वेट ऑफ द जो फ्लूइड है वही आपका अपवर्ड फोर्स बन जाएगा, बुआयंट फोर्स। ठीक है, तो वेट हो जाता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वी इनसाइड, जितना वी आपका सॉलिड का इनसाइड है, इनटू जी। यही आपका हो जाता है अपवर्ड फोर्स, और इसी को हमने बोला था फोर्स ऑफ बुयांसी या बुआयंट फोर्स। अब मैक्सिमम कितना वॉल्यूम उसका अंदर जा सकता है, टोटल वॉल्यूम जा सकता है वी, तो जो कि मैक्सिमम बुआयंट फोर्स बनता है।
और उसके वेट से बॉडी के ज़्यादा ही होना चाहिए अगर उसे फ्लोट करना है तब। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। ठीक है, तो जो शिप्स वगैरह होते हैं आप देखते हैं कि जो शिप होता है वो आपका किसका बना होता है, आयरन या स्टील का। तब भी ये क्या करता है, वाटर पे फ्लोट करता है। हम्म। क्या कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा था, पूछो क्या पूछ रहे थे। हम्म, अरे देखो आर्किमिडीज का भी बताया ना, आर्किमिडीज जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो आर्किमिडीज के एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, वो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना फ्लूइड आपका डिस्प्लेस करेगा कोई भी बॉडी, उतना ही अपवर्ड फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करेगा। एक्सपेरिमेंटल है आपका, और एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, उसको एक लिक्विड के अंदर डाला। उन्होंने देखा कि मान लो कि इसका मास था आपका 7 kg। कितना था? 7 kg का मास। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि अगर मान लो कि जब इसको हम लिक्विड में डाल रहे हैं तो इसका मास 5 kg का दिखा रहा है, जो स्प्रिंग बैलेंस है वो 5 kg का दिखा रहा है, मतलब 2 kg का इसका मास, जो इसका वेट है वो कम हो गया वहां पे। क्यों? क्योंकि इस पे लग रहा था अपवर्ड फोर्स। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके बुक में गिवन है, उस एक्सपेरिमेंट सेटअप पे बताता है कि जो अपवर्ड फोर्स होगा वो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा। कैसे नहीं रख दिया हमने, आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग रख दिया वहां पे, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर रखा है। कौन पूछ रहा था, क्या नाम है? अरे रिप्लाई तो करो और समझा दूंगा अभी। तरुण। हाँ ठीक, तरुण देखो यहाँ पे कि जैसे आपका शिप होता है, ठीक है, मैं ऐसे शिप बना दे रहा हूँ, शिप तो बनेगा नहीं, ये पता नहीं क्या बन गया। तो शिप शायद ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखो शिप में आप देखोगे कि
बहुत सा स्पेस उसका वैकेंट है, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम को हमने बड़ा कर दिया है। अब जब इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया तो जब ये वाटर के अंदर जाएगा तो जो वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका पार्ट मान लो अंदर चला गया, इतना पार्ट चला गया, ठीक है। हाफ पार्ट मान लो अंदर चला गया, तो हाफ पार्ट का तो वाटर वहां से डिस्प्लेस हो गया ना। अब इस पे जो अपवर्ड फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू इसका हाफ वॉल्यूम इंटू जी। अब वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेट को डिस्प्लेस कर पाएगा कोई ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे भी एक टर्म आएगा डेंसिटी का, इसके बाद उसको समझाना है हमें। देखो जो डेंसिटी होती है उसको पढ़ लो। डेंसिटी आपका होता है मास m अपॉन वॉल्यूम v। अब हमने बताया था कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोट करने के लिए, ठीक है। और डेंसिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, देखो मास को तो हम घटा, मास को डिस्ट्रीब्यूटेड करके उतने ही मास को हम फैला देते हैं। तो जैसे वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज कर दे रहे हैं तो डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। आप इस स्मॉल स्टील का बॉल ले लो ऐसे, ठीक है। इतना बड़ा स्टील का बॉल है, ये मैंने स्टील का बॉल ले लिया। समझना बात को, इस स्टील के बॉल को हम बताओ वाटर में डिप करेंगे तो बताओ ये सिंक हो जाएगा कि फ्लोट करेगा। रिप्लाई करो मुझे, बताओ तरुण। नहीं नहीं, फ्लोट नहीं करेगा, स्टील का बॉल डाल के देख लो, आपके पास होता है ना, कुछ भी स्टील का ले लो, डाल दो इसमें स्टील का जो बॉल होगा वाटर के अंदर, वो सिंक हो जाएगा, फ्लोट थोड़ी ना करेगा। क्यों, क्योंकि पूरा अंदर से भरा हुआ है तो ये चीज, इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा रहेगी। हाँ, फ्लो नहीं करेगा, फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक हो जाएगा आपका। अरे आयरन की निडिल ले लो, स्टील की जो निडिल्स आती हैं, निडिल, स्मॉल निडिल, बताओ ये सिंक हो जाएगा कि फ्लोट करेगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। ये सिंक हो जाएगा आपका स्टील का बॉल। लेकिन अब इसी स्टील के बॉल को हम मेल्ट करके एक कप बना दे रहे हैं इस तरीके से। ये हमने क्या किया, जितना मास इसके अंदर था पूरा का पूरा इसमें लगा दिया, लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत सारा स्पेस वैकेंट हो गया, तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर दिया हमने। वॉल्यूम जब इंक्रीज कर दिया तो डेंसिटी यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को जब हमने इंक्रीज कर दिया तो डेंसिटी यहाँ से कम हो गई, ठीक है। अब डेंसिटी कम हो गई, अब इसको अगर वाटर के अंदर डालोगे तो ये फ्लोट करेगा आपका। क्यों करेगा समझना, अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो ये ज्यादा वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगा, और जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बनेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो वी को हमने इंक्रीज कर दिया, यहाँ से वी को इंक्रीज कर दिया, पहले बॉल था तो इसका वी कम था, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता था, अब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वी को इंक्रीज करके हमने वेट इंक्रीज कर दिया, कौन सा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हमने इंक्रीज कर दिया। जब ये चीज इंक्रीज कर दिया तो इसी की इक्वल बॉयंट फोर्स होता है, जो तुम पूछ रहे हो मुझसे कि फोर्स ऑफ बायंसी क्या होती है, तो इसी की इक्वल आती है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि जितना वो वेट डिस्प्लेस करेगा उतना फोर्स बायंसी बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो इसका वेट है वो बायंसी फोर्स बैलेंस कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, उसका वेट ज्यादा है, अभी जो बायंसी फोर्स है वो कम बन रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कर रहे हैं ज्यादा, वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाया, इसलिए नहीं तैर रहा है, नहीं फ्लोट कर पा रहा है। अगर आपको भी तैरना है, आपको भी फ्लोट करना है, तो आप भी क्या करते हो, वाटर को डिस्प्लेस करते हो ना, और जितना ज्यादा वाटर को आप डिस्प्लेस करोगे उतना इजीली वे में वहां पे वो तैर लेते हैं। तो फ्लोट करने की कंडीशन है कि फ्लोट तभी करेगा वो, देखो स्विम अलग चीज होती है, फ्लोट अलग, सॉरी, तो यहाँ पे वो चीज नहीं लगेगा। फ्लोट का मतलब है कि अगर आपका फ्लोट करवाना है उसको, तो उसको उतना वेट
का फ्लो डिस्प्लेस करना पड़ेगा जितना उसका वेट है खुद का, और वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम को ही हम इंक्रीज कर दे रहे हैं तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा, वेट ऑफ द फ्लो डिस्प्लेस बढ़ जाएगा, तो इसी की इक्वल फोर्स ऑफ वायंसी है। अब जैसे आपकी शिप है, शिप तो बहुत बड़ी है, उतनी बड़े शिप को अगर तुम कन्वर्ट कर दो एकदम सॉलिड में, मतलब कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई फॉल्ट तो पहले से रहता है, कोई भी एकदम जैसे बॉल के कर दो तो एक शिप क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। लेकिन उस शिप को हमने ऐसे डिजाइन कर रखा है कि वो मैक्सिमम उसका वॉल्यूम क्या हो गया वहां से इंक्रीज हो गया और डेंसिटी उसकी कम हो गई, जिसकी वजह से अब वो चीज वहां पे फ्लोट कर रहा है। मीन सॉलिड के जो का सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग द वॉल्यूम। जैसे अभी देखो इसका वॉल्यूम इतना है, अभी इसी को हमने ए बना दिया, कब बना दिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया वहां पे, और वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। फुटबॉल ही आपका देख लो, फुटबॉल को अगर वाटर में डालोगे तो बताओ क्या होगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, क्योंकि लार्ज एरिया का वाटर वो डिस्प्लेस करेगा और उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम रहेगी और वो उस चीज में फ्लोट करेगा इजली वे में। अब तुम्हारा क्वेश्चन था कि अपवर्ड फोर्स को वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के इक्वल कैसे कर दिए। तो एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया, हमने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो जितना वाटर आपका वहां पे डिस्प्लेस होता है उसी के इक्वल अपवर्ड फोर्स वहां पे बन जाता है। मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी वाले बुक में एक्सपेरिमेंट गिवन है। स्क्रीन दिख रही है ना मोबाइल की सबको। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अगर गिवन होगा तो आपको दिखाते हैं इस चीज को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे गिवन था, फ्री फॉर जैसे ये चीज देखो दिखा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो आप रीड कर पा रहे होंगे ना इस चीज, स्क्रीन दिख रही होगी ना सबको। रिप्लाई करो, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। देख यहाँ पे देखो लिखा है कि एक आयरन नेल सिंक्स एंड ए कॉर्क फ्लोट्स व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों, देखो जो अपन नेल है उसका वॉल्यूम कम है और कॉर्क का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने से क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कॉर्क की जो डेंसिटी होगी वाटर की डेंसिटी से कम हो गई, और नेल की डेंसिटी कॉर्क वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए वो सिंक हो गई आपकी नेल, और यहाँ पे कॉर्क फ्लोट कर रहा है ये चीज़। अब यहाँ पे देखो इस वाले में आपको क्या दिख रहा है कि एक स्टोन को हमने स्ट्रिंग के थ्रू टाइट कर रखा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना। देखो जब इसको आप एयर में ऐसे टाइट करके पकड़ोगे तो इसमें जो टेंशन होगा वो आपको ज्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू जब इसको हम वाटर के अंदर डालेंगे। जब वाटर के अंदर डालेंगे तो इसमें टेंशन की वैल्यू कम हो गई, या आपको स्टोन थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। क्यों, इसलिए हल्का महसूस होगा कि जो उसको वेट अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसी फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो ये प्रूफ करता है, क्या प्रूफ कर रहा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्रूफ कर रहा है कि वाटर के अंदर हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो वाटर उस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर है ये। अरे तभी तो ये आपका क्या होगा थोड़ा सा हाँ ठीक। अब देखो अभी आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट यहाँ भी गिवन नहीं है इस बुक में।
बस इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मैंने बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और इसका मुझे लग रहा है कि पुरानी वाली एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी में गिवन रहता है एक्सपेरिमेंट। रुको मैं आपको दिखाता हूँ गूगल से। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी का ना, और उसके बाद कोई टॉपिक रहेगा नहीं। चलो इसमें मैं इमेज पे जाता हूँ, इमेज से आपको दिखाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है पिक्चर है? रिप्लाई करो। ठीक है, कोई वाला पिक्चर ले लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो। ठीक, अब यहाँ पे देखना, जो आपका ब्लॉक है उसका मास कितना है एयर में अभी, कितना मास दिख रहा है? इस ब्लॉक का मास कितना है, जो ब्लॉक यहाँ पे ब्लैक कलर में दिख रहा है ना आपको, उसका मास कितना है? अरे रिप्लाई करो, कितना मास है? 10 kg। अब देखो इसी को हमने वाटर के अंदर डिप कर दिया। ठीक, कितना दिखा रहा है देखो, 5 और 10 के बीच में कितना दिखा रहा है? सी, अभी कहाँ 10 kg, इसमें इसमें देखो जो आपका जिससे बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे देखना, जो कि रेड वाली निडिल है, रेड वाली निडिल कितने पे शो कर रही है? 5 और 10 के बीच में है। देखो पहले वाले में देखो किस पे रेड वाली निडिल है, 10 पे। कितने पे है? ये देखो, ये चीज दिख रहा है, ये चीज सर्कल दिखा। ठीक, ये देखो निडिल कितने पे है, 10 पे है, मीन्स इसका भी कितने का वेट दिखा रहा है? 10 kg का दिखा रहा है। क्लियर है? अभी तो 10 kg का दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, वही निडिल कितनी है, 5 और 10 के बीच में, कितना दिखा रहा है? 6 kg का दिखा रहा है इसमें। दिख रहा है आपको 6 kg का? क्यों? अब देखो इस पे, इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, 4 kg का वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया। मतलब कि जितना वाटर डिस्प्लेस किया उसको अगर इक्विवेलेंट लेंगे तो 4 kg का वाटर डिस्प्लेस कर लिया। इसलिए जो इस पे बॉइंट फोर्स लग रहा है 4 kg। तो 10 kg में से 4 kg आपका माइनस हो गया, कितना बचा? 6 kg वहां पे बचा। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ है। यहाँ पे देखो, 3 lb का अपवर्ड फोर्स लग रहा है और 3 lb का वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया है। तो जितना वेट का वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही अपवर्ड फोर्स बनेगा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसको आइंस्टाइन ने प्रूफ कर रखा है। तो अभी क्लियर है तरुण तुमको? हाँ, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक्सपेरिमेंटल है, आर्किमिडीज ने उसको एक्सपेरिमेंट कर रखा है, उसको उस एक्सपेरिमेंटल से उन्होंने स्टेटमेंट बोला कि कोई भी बॉडी जितना वेट का फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उतना ही उस पर बॉइंट फोर्स लगेगा। और वेट को हमेशा डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में देखना, कि डेंसिटी इक्वल टू होता है, वेट होता है m/g, और इसको रो v/g देखना। बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स बोलते हैं ना उसको, अपवर्ड फोर्स, उसी को फोर्स ऑफ बॉयंसी या बॉइंट फोर्स बोलते हैं। कौन पूछ रहा था? योगेश। अब यहाँ पे देखो, लास्ट आपका टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब होता है किसी से हम कंपेयर करके लिख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी को।
तो किसी चीज़ की भी रिलेटिव डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और रिलेटिव डेंसिटी आपकी यूनिट लेस होती है क्योंकि ये दो डेंसिटी का रेशियो है। यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाता है रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रिलेटिव डेंसिटी का सिग्निफिकेंस होता है कि अगर मान लो कि किसी की रिलेटिव डेंसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है तो वो वाटर पे फ्लोट करेगा। ठीक है, इट विल फ्लोट इन वाटर। सॉरी यहाँ पे अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो वो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक कर जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी। देखो, अगर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर तो रिलेटिव डेंसिटी तब आएगी ग्रेटर देन 1। तो वहाँ पे आपका इट विल सिंक इन वाटर। और अगर रिलेटिव डेंसिटी आर डी इज लेस देन 1 देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें बताता है कि उसकी डेंसिटी वाटर से कितनी कम है या वाटर से कितनी ज़्यादा है। जैसे सपोज करो किसी की रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन है कि 13.6 है। 13.6, तो 13.6 का मतलब है कि उस सब्सटेंस या उस मैटर की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स ज़्यादा है। और इसकी यही सिग्निफिकेंस है कि रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है मींस वो आपका उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगा और वाटर में वो सिंक कर जाएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है तो उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है और वो आपका वाटर में फ्लोट करेगा। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब मिलूंगा तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल कर लेगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा तो उसको मैं वहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।